दोस्तों, लुधियाना में एक युवक के कटे हुए प्राइवेट पार्ट के साथ अस्पताल पहुंचने की सनसनीखेज घटना ने पुलिस को भी चौंका दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं है, एक घटना है एक पढ़ी लिखी नर्स की, एक ऐसी प्रेमी की जिसने अपने समाज से छुप कर रिश्ता तो निभाया, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रख पाया। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि अस्पताल में काम करने वाली नर्स बहुत समझदार होती है, पढ़ा लिखा इंसान इतना क्रूर नहीं हो सकता। लेकिन जब रिश्ता समाज से छुपा हो, जब प्यार में सच्चाई न हो और जब भविष्य को लेकर धोखा दिया जाए, तो वही रिश्ता दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के लुधियाने की, जहाँ प्यार एक पल में गुस्से में और गुस्सा खून में बदल गया। लुधियाना शहर में रहने वाले अमित निषाद नाम का लड़का था, जो एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। एक आम सा युवक, लेकिन उसकी ज़िंदगी में पिछले 2.5 साल से एक महिला थी जिसका नाम था दोस्तों रेखा। वो रेखा जो एक अस्पताल में नर्स थी, पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी, बेचारी औरत हो गई थी, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में बेहद अकेला रेखा अपने पति से अलग रह रही थी। दोनों के बीच कानूनी विवाद चल रहा था। 2 छोटे बेटे थे बेचारी को, जो अक्सर माँ की आंखों के सामने सवाल बनकर जो है खड़े रहते थे। और इसी अकेलेपन में अमित और रेखा करीब आता है और दोस्ती होती है और बातचीत बढ़ती है, और फिर जो रिश्ता जो है आगे बन जाती है। और ये रिश्ता जो है समाज से छुपा हुआ था, लेकिन दोनों के लिए बहुत गहरा था। होटल में मुलाकात होती थी, वादे किए जाते थे, लंबे लंबे भविष्य के सपना देखे जाते थे, भविष्य की बात होती थी। रेखा को लगता था कि अमित ही उसकी नई जिंदगी है, वही उसका सहारा बनेगा। लेकिन अमित के मन में जो है कुछ तस्वीर अलग चल रहा था, क्योंकि अमित जो है अनमैरिड था, वो शादीशुदा औरत से प्यार करता था। लेकिन कुछ दिन पहले अमित की सगाई तय हो गई, परिवार की मर्जी से, समाज के डर से। अमित ने सगाई तो कर ली, लेकिन ये बात अपने गर्लफ्रेंड नर्स रेखा से ये बात को छुपा लिया। एक दिन दोनों ने जलंधर बाईपास के पास पहुंचा और एक होटल में साथ थे। वहीं अमित ने रेखा को प्रेम से बोला कि रेखा, मेरी सगाई हो चुकी है, अभी अभी रिसेंटली 1-2 महीना पहले हुई है। रेखा उस लड़के से बहुत प्यार करता था। बस यही जैसे सुनती है नर्स की हम इसकी सगाई हो गई, जिस महिला ने अमित को अपना सब कुछ मान लिया था, जिसने समाज से लड़कर रिश्ता निभाया था, उसी महिला के कानों में बात अब जहर बनकर उतर गई। गुस्सा, अपमान, धोखा सब एक साथ फूट पड़ा। रेखा का दिमाग बेचारा काम नहीं किया, और उसी कमरे में रखा एक धारदार ब्लेड था उस होटल में। उसी होटल में ब्लेड उठाया और अपने ही प्रेमी अमित का प्राइवेट पार्ट को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और अमित जो है प्राइवेट पार्ट्स के दर्द से चीखता रहा, खून बहता रहा, दर्द असहनीय था। लेकिन इसके बाद भी जो हुआ, और वो भी भयानक था दोस्तों, खून से लथपथ अमित का होश खो दिया, और उसने भी नर्स जो रेखा थी उसको भी ज़बरदस्ती गला दबा दिया। और कुछ ही मिनटों में वही रेखा जो कुछ देर पहले जिंदा थी, अब वो रेखा अब लाश बन चुकी थी, जो अस्पताल में काम करती थी। अमित ने रेखा को अर्धनंगन हालात में होटल के कमरे में ही छोड़ दिया। अपने जख्म को कपड़े में लपेटकर ऑटो रिक्शा पकड़ा और सीधे सीएमसी अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों के सामने झूठी कहानी बनाई गई, रास्ते में बदमाशों ने हमला कर दिया है। बेचारा वो लाज से बता नहीं रहा था, उसकी हालात इतना गंभीर थी, इसलिए उसे चंडीगढ़ पीजीआई भी रेफर कर दिया। अब उधर होटल के कमरे में रेखा की लाश मिली। अब पुलिस प्रशासन सन रह गया कि इसका लाश किसने गिराया। अब तरह तरह के दोस्तों सवाल उठने लग गया। एक तरफ वो बढ़ती था, दूसरी तरफ महिला की हत्या। दोनों मामले की कड़ी को है जोड़ा जाता है, और जब पुलिस ने इसकी सच्चाई सामने रखता है तो जांच अधिकारियों को भी होश उड़ जाते हैं। अमित ने आखिरकार सच कबूल कर लिया, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि तुरंत गिरफ्तार नहीं हो सकी। उसकी माँ को भी यही बताया गया कि बेटे पर बदमाशों ने हमला किया है, क्योंकि माँ को ये सब चीज़ बताता तो उसी टाइम माँ जान भी जा सकती थी। माँ को तब तक पता नहीं था कि उसका बेटा एक हत्या कर चुका है। रेखा को 2 बेटे अब माँ के बिना रह गए। उन्हें पुलिस ने उसके भाई के सुपुर्द कर दिया। एक पढ़ी लिखी नर्स, एक माँ और एक औरत एक गलत फैसले की वजह से अपनी जान गंवा बैठी है। और एक युवक जिसने समाज से डर कर सच नहीं बोला, आज खुद कानून के शिकंजे में है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमित और रेखा की नहीं है, ये कहानी उस तमाम रिश्तों की है जो समाज से छुपकर झूठ पर टिके होते हैं, जहाँ सच्चाई की जगह डर और धोखा होता है। ऐसे रिश्तों का अंजाम अक्सर खून और बर्बादी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लाते रहते हैं हर पल हर दिन नए नए घटने वाले स्टोरी, नए नए क्राइम स्टोरी, नए नए पारिवारिक स्टोरी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, अगर समय रहते सच बोल दिया जाता, अगर रिश्ते में ईमानदारी होती, तो क्या आज 2 मासूम बच्चे अनाथ होते?
क्या एक नर्स लाश बनती और क्या एक युवक अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करता। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप लोग भी अपना केयर रखें, ख्याल रखें और ऐसे ही सच्ची घटनाएं हमें सिखाती है कि प्यार में भी सच्चाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि झूठ पट्टी का रिश्ता एक दिन ज़रूर किसी की जान ले ही लेता है, और जो आपके सामने प्रसारण किया है। तो दोस्तों, मैं अभय और आप देख रहे थे दोस्तों सच्ची घटना, और सच्ची घटना के माध्यम से हम आप समाज को जागरूक करते हैं कहानियों के माध्यम से। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। पर डे हमारा वीडियो लाइक कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी माइंड मोटिवेट हो, ताकि आप लोग को और जागरूक करूँ। मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम सफर के साथ। नमस्ते, प्रणाम।